कोई भी कंपाउंड जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखना कैसे ये स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। देखिए ये 1 2 3 कार्ब कैटायन यहाँ पर दिए हुए हैं। कार्ब कैटायन में आप देखोगे कि यहाँ पर तो रेजोनेंस वाली स्थिति है, बट यहाँ रेजोनेंस वाली स्थिति नहीं है ना, और यहाँ भी रेजोनेंस वाली स्थिति नहीं है। तो केवल और केवल रेजोनेंस शो करने की वजह से ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है सबसे ज्यादा स्टेबल हो। बट यहाँ देखो इसमें जिसपे कार्बोकैटायन जुड़ा हुआ है, इस कार्बोकैटायन के पास वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, प्लस आई वाला एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ आप देखो माइनस आई वाला एल्किनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। तो माइनस आई वाले क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर शिफ्ट करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करवाएंगे तो भैया वो पड़ोसी तो वैसे ही कंगला है, इसके इलेक्ट्रॉन और तुम इधर खींच रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी ना भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी कम है और ज्यादा माइनस आई इफेक्ट वाला अगर ग्रुप जुड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। पर यहाँ ये थोड़ी फेवरेबल कंडीशन है कि यहाँ पर तो ये कार्बन जो है ये तो कंगला हो ही रहा है, पर इसका सपोर्ट करने वाले भी यहाँ पर प्रेजेंट है ना, प्लस आई एल्किल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा। बट यहाँ तो क्या हो रहा है, ये इतना अच्छा दोस्त है इसका कि ये तो सिर्फ बोल ही रहा है कि भाई तू चिंता मत कर, जरूरत पड़े तो मेरे से ले जाना तू पैसे, है ना। ये ऐसी ऐसी बात कर रहा है। कौन? प्लस आई इफेक्ट वाला। माइनस आई इफेक्ट वाला तो वो है कि इसका घर नीलाम कर दो, हमको हमारे पैसे चाहिए ये तो वो वाले ग्रुप है। पर ये वाले तो भाई चिंता मत कर, तेरे को जरूरत पड़े ना आधी रात को भी मेरे घर आ जाना पैसे लेने के लिए, पर दे नहीं रहा, बातें कर रहा है। वो तो बाद में पता लगेगा, आधी रात को उसके घर पे जाकर के पैसे मांगेगा तब पता लगेगा। ऐसे लोग भरोसा नहीं करना, है ना। पर ये देखो ये कैसे होते हैं, ये पूरा ही इधर शिफ्ट कराने को तैयार है और खुद दुखी होने को तैयार है। पहले ये कार्बन दुखी था, इसके ऊपर कर्जा था, इसने अपना सारा पैसा इसको दे दिया और खुद के ऊपर ले लिया, तो ये सच्चा मित्र है कि नहीं? तो ये सबसे ऐसा आदमी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? तो स्टेबल बाय रेजोनेंस, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। ये प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबल है। तो प्लस आई में और रेजोनेंस में अगर लड़ाई हो जाती है तो प्लस आई से ज्यादा स्टेबिलिटी आपको रेजोनेंस की वजह से मिलती है। बोलिए बात समझ में आ गई? और माइनस आई तो यहाँ पे घर बिकवाने पे तुला हुआ है। बोलिए कर पाएंगे? ये ऑर्डर समझ में आया आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर? अब मैं दूसरा वाला दे दूं आपको, आंखें बंद कर दूं आपकी? यस मैम। आपकी आंखें बंद करके मैं नया एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर दे रही हूँ। अब आप बताइएगा कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है और क्यों है? रेजोनेंस की वजह से है। हाँ तो मैंने आंखें बंद की है ना आपकी, ये नहीं हो रही। अब हो गई? चलिए स्टेबिलिटी बताइए। Then third वाला, third is more stable than second and second is more stable than first. Yes मैम यही होगा। और अच्छे से देखो कुछ मिसिंग तो नहीं, सारे देखने हैं। अभी इंडक्टिव इफेक्ट भी देखना है और स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस भी देखनी है। उल्टा बोल दिया पता है ना। व्यास जी आपका क्या कहना है? चलिए देखें, देखो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो
अब तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। यहाँ भी हो रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, और यहाँ भी हो रहा है पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, हो रहा है ना। तो इसका मतलब रेजोनेंस तो इन तीनों में ही है ना। पर इसके साथ में, इस पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ में क्या कोई प्लस आई वाला जुड़ा हुआ है क्या ग्रुप? पर इसके साथ में, हाँ इसके साथ में एक प्लस आई वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में देखो दो पॉजिटिव आई जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? स्टेबल तो तीनों ही है, क्योंकि तीनों में ही रेजोनेंस पाया जा रहा है। बट कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला, जो क्योंकि प्लस आई इफेक्ट वाले जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसा, ठीक है, और कारण हो जाएगा ऐसा। ये तो सिर्फ स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस ही है, यहाँ पर स्टेबल किसकी वजह से है? सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस की वजह से, स्टेबल बाय रेजोनेंस ओनली। बट यहाँ पर स्टेबल बाय रेजोनेंस भी है एंड प्लस आई इफेक्ट भी है। यहाँ पर ये CH3 है, सॉरी, ठीक है ना। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो अपन वैसे ही पूरी कर लेते हैं, और यहाँ पर स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस तो है ही, साथ में 2 CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट भी लग रहा है। तो 2 CH3 ग्रुप जीत गए 1 CH3 वाले से। आ गया क्या? अब कर पाओगे? अभी अगला देती हूँ, आंखें बंद कर देती हूँ, ठीक है। ये आपकी कर दी मैंने आंखें बंद। स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब आपको स्टेबिलिटी बतानी है। कुछ विभिन्न कार्बोकेटायंस यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी बतानी है आपको। बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं, आराम से स्टेबिलिटी कैलकुलेट। ये ग्रुप की, ये ग्रुप की, ये वाले 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 ग्रुप की, ये CH3 की, इसकी, और ये कर पाओगे? वैसे भी ब्लैक ब्लैक निशान दिख रहे होंगे आपको। फर्स्ट वाले को देखो, ऐसा कार्बोकेटायन है जिसकी 3 वैलेंसी से क्या जुड़ी हुई है? 3 फेनिल रिंग्स जुड़ी हुई है ना। और 3 फेनिल रिंग का मतलब है कितना ज्यादा रेजोनेंस, है ना। बोलो, खतरनाक वाला रेजोनेंस है ना। ये इधर चला जाएगा, फिर ये बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में यहाँ से आता घूमेगा, फिर ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, फिर ये इधर इस वाली रिंग में घूमेगा, फिर इधर वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, फिर इस रिंग में घूमेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला हुआ कि नहीं? यहाँ दो फेनिल रिंग्स हैं, तो 2 फेनिल रिंग का मतलब ये हुआ, बोलिए, 2 फेनिल रिंग का मतलब ये हुआ ना। अब 2 फेनिल रिंग का मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये वाला इससे थोड़ा कम स्टेबल है, और एक फेनिल रिंग वाला जो है वो और कम स्टेबल है। तो 3 फेनिल रिंग में से 3 जो फेनिल रिंग वाले ग्रुप है उसमें से 3 फेनिल रिंग वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, 2 फेनिल रिंग वाला उससे कम स्टेबल, और 1 फेनिल रिंग वाला और कम स्टेबल होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? अब यहाँ देखो कॉन्जुगेशन दिखाई दे रहा है ना। यहाँ तो CH3 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए, प्लस आई वाले 3 है, बट इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला है। क्यों? क्योंकि यार इसको कैसे, पिछली बार कंजुगेशन सोलो चल रहा था, जब तक अपन ने ना साइन उसकी तरफ लगाए थे जहाँ ज्यादा थे। कॉन्जुगेशन के साथ साथ वहां पर प्लस आई भी था, एक सिर्फ प्लस आई वाला हो और एक में कॉन्जुगेशन भी हो, है ना। उसमें से कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा स्टेबल होता है, प्लस आई वाला लेस स्टेबल होता है। वहां पर क्या था? स्टेबिलिटी बाय रेजोनेंस भी थी, साथ साथ प्लस आई भी था, है ना। यहाँ पर सिर्फ प्लस
आई है और यहाँ पर कॉन्जुगेशन यानी कि रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस वाला ज्यादा जीतता है। आई बात समझ में? अब ये इससे ज्यादा स्टेबल क्योंकि 2 प्लस आई वाले जुड़े हुए हैं, और ये वाला स्टेबल क्योंकि 1 प्लस आई वाला है ना। 1 प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, मतलब ये सबसे कम, ये उससे ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है। फिर ये CH3 पॉजिटिव चार्ज, ना कोई पॉजिटिव आई इफेक्ट, ना कोई नेगेटिव आई इफेक्ट, ठीक है ना। पर ये वाला CH देखो, इस पे CH2 जुड़ा हुआ है, वो भी कैसा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड वाला CH2 जो है वो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, याद आ रहा हो तो। और ट्रिपल बॉन्ड वाला और ज्यादा माइनस आई ना, CH2 माइनस आई, अच्छा है ना भाई। ट्रिपल बॉन्ड होना गलत बात, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना इसकी स्टेबिलिटी के लिए गलत बात है कि नहीं है? है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड होना ज्यादा गलत बात है, डबल बॉन्ड होना थोड़ी कम गलत बात है ना। और ऐसा होना थोड़ी ज्यादा अच्छी बात हुई, है ना। पर इसके साथ में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ होना जो प्लस आई वाला है, 1 प्लस आई की वजह से ये ज्यादा स्टेबल, 2 प्लस आई की वजह से ये और ज्यादा स्टेबल, 3 प्लस आई की वजह से ये और ज्यादा स्टेबल, कॉन्जुगेशन की वजह से ये इससे भी ज्यादा स्टेबल। यहाँ पर कॉन्जुगेशन प्लस रेजोनेंस 1 फेनिल रिंग की वजह से, यहाँ पर 2 फेनिल रिंग की वजह से, और यहाँ पर 3 फेनिल रिंग की वजह से वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो, सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड माना जाएगा। बोलिए आ गई क्या स्टेबिलिटी कैलकुलेट करना? आया पक्का? एक और देती हूँ, है ना। वेरी गुड, द थर्ड वन इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। सेम। कारण क्या है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी इधर है क्योंकि रेजोनेंस भी है, इधर भी स्टेबिलिटी क्योंकि रेजोनेंस है, बट इधर भी स्टेबिलिटी थोड़ी कम रेजोनेंस है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस, थोड़ा कम रेजोनेंस, और सबसे कम रेजोनेंस की वजह से तो मैक्सिमम रेजोनेंस जहां पर होगा मैक्सिमम स्टेबिलिटी वहां पर होगी। तो मैक्सिमम रेजोनेंस यहाँ है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी भी। एक और दे दूं? ये वाला कर दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों को आ गया। हाँ जी, हो गया। 3 2 1 देखते हैं। 3 2 1 तो भाई ये देखो 1 2 3 कारण क्या है, ये रेजोनेंस, रेजोनेंस तो है बट साथ में देखो स्टेबिलिटी भी है, साथ में प्लस आई भी है ना, इधर से भी और उधर से भी, दो दो जगह से। पूरी जगह घूम लेगा वो, इसमें 2 में हो नहीं पाएगा। हाँ ये देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव आई इफेक्ट भी होने की वजह से ये थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा। ये देखो माइनस ओ, ये माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से थोड़ा सा स्टेबिलिटी यहाँ पर कम हो जाएगी इस ग्रुप के नेगेटिव आई इफेक्ट की वजह से। और यहाँ पर कोई रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, बोलो हो रहा है क्या बताओ? ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस है क्या? समझ गए क्या? किसी को कोई डाउट है? माधवी, कमलेश जी, डाउट है? देखो समझो, यहाँ पर किसी तरह का रेजोनेंस नहीं है, पर यहाँ पर रेजोनेंस तो है, हो रहा है, बट साथ में क्या हो रहा है, इस ग्रुप की वजह से यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है। परंतु यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस तो हो रहा है पर यहाँ से इधर इस ग्रुप की वजह से और इस ग्रुप की वजह से क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट लगने की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम स्टेबल और लीस्ट स्टेबल कंपाउंड आ गया। तो इस तरीके से आप जो है प्लस आर एच दो और हैं। बोलिए ये समझ गए क्या स्टेबिलिटी? क्या समझे, क्या समझे? लिखा हुआ है, हालांकि रीजन नीचे ही लिखा हुआ है, फिर भी मैम जो फर्स्ट वाले में रेजोनेंस दोनों साइड से हो रहा है, सेकंड वाले में रेजोनेंस मतलब पॉजिटिव से हो रहा है, और जो थर्ड वाला है उसमें भी एक साइड से पॉजिटिव से हो रहा है। थर्ड वाले में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है
क्यों मैम? लोकलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, लगा हुआ ही नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा है। आप अगर इसको इधर शिफ्ट करवाओगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कंडीशन तो वही वाली आ जाएगी। तो टोटल मिला के यहाँ पर नो रेजोनेंस वाली कंडीशन हो रही है। यहाँ पर हो तो रहा है रेजोनेंस, और यहाँ पर दो दो जगह से रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल। दो रेजोनेंस की वजह से ये कम स्टेबल, एक रेजोनेंस की वजह से। CH2 लगा हुआ होता तो थर्ड वाला स्टेबल हो जाता ज्यादा। हाँ जी, ये अगर यहाँ पर CH2 लगा हुआ होता ना तो फिर ये ज्यादा स्टेबल हो जाता। मतलब ये ऐसा ना हो करके इसके साथ CH2 है, CH2 लगता और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता ना, यहाँ तो प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाता फिर, है ना। फिर सेकंड वाला इसके बाद फिर थर्ड वाला लास्ट में। हाँ जी, सीख गए ना। एक और देती हूँ, उसको भी देखो, समझो। हाँ यहाँ दो है। दोनों में कोई रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, दोनों में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। और यहाँ पर लेस नेगेटिव आई वाला CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर भी लेस स्टेबल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ पर CH2 भी है और यहाँ पर कोई CH2 नहीं है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल, वो कम स्टेबल होता है। यहाँ दो CH2 है, एक CH2 है। हाँ जी, यस मैम। सीख गए क्या? तो -I -R + R स्टेबिलिटी ड्यू टू द रेजोनेंस वगैरह आप लोगों को समझ में आई?